आदाब नाज़रीन, आज के इस शख्सियत प्रोग्राम में आपका ये मेज़बान सलीम अमरूवी आपके दरमियान एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सैयद रिज़वान हैदर नक़वी साहब की शख्सियत के हवाले से। सरज़मीन अमरोहा में सैयद हुसैन शरीफुद्दीन शाह विलायत, जिनके मज़ार पर आज भी बिच्छू जैसा मूज़ी कीड़ा डंग नहीं मारता और उनकी जो करामात हैं वो पूरी दुनिया में नुमायाँ हैं, उन्हीं की औलाद में एक इल्मी, अदबी और एक मज़हबी ख़ानवादे में आप पैदा होते हैं। रिज़वान हैदर साहब की शख्सियत के बहुत से गोशे ऐसे हैं कि जिसके हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे और मुझे वो शेर याद आ रहा है कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। दुनिया में जो भी शख्स आया है उसे यकीनन एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। मेरा वो शेर कि ये सच है दिल को समझाना पड़ेगा, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तो अब जो ये वक्त कुछ अल्लाह ने जो कुछ मोहलत इंसान को दी है इस दुनिया में गुजारने की, उस वक्त का इंसान ने क्या इस्तेमाल किया और किस तरह से उस वक्त में ज़िंदगी गुजारी। क्या ज़िंदगी भर हम खुद गर्ज बनकर रहे कि सिर्फ़ अपने लिए ही जी लिए? तो उसके लिए तो बस मैं यही कहूँगा, जी रहा है जो बस सिर्फ़ अपने लिए, उससे कह दो वो एक रोज़ मर जाएगा। तो उसे न जाने कितने लोग दुनिया में एक जानवरों की तरह से दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, ना कोई उनका पूछने वाला है, ना उनका पुरसाने हाल है, क्योंकि उन्होंने कुछ इंसानियत को ना समझा, ना इंसानियत के काम आने की कोशिश की और ना उन्होंने कोई दुनिया में ऐसा काम किया जिसके हवाले से उसे याद किया जा सके। लेकिन ऐसे लोग जब कुछ दुनिया में एक मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और उनकी पैरवी करते हैं, जिनकी पैरवी करने के बाद एक बेहतरीन इंसान की सूरत में इंसान ज़िंदगी गुजारता है, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, उन्हें लोग याद रखते हैं। ऐसे ही लोगों में बड़े ही नमाजी, परहेज़गार, बड़े मुत्तकी इंसान और साथ ही साथ बड़े मौलाई इंसान भाई सैयद रिज़वान हैदर नक़वी, जो अपनी इब्तिदाई तालीम के बाद एक पुलिस महकमे में आपको जॉब मिलती है और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े ज़िम्मेदारी के साथ उस महकमे में अपनी खिदमत अंजाम इस तरह से देते हैं कि तरक्की की मनाजिल तय करते करते आप DYSP तक का सफ़र तय करते हैं। और मैंने देखा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो वो जहाँ भी गए, जहाँ भी रहे, चाहे वो थाना इंचार्ज की सूरत में रहे हों, चाहे वो CO बनने के बाद, भाई वो तो पावर और मिल जाती है, जिम्मेदारियां और आ जाती हैं, लेकिन जो उन्होंने इस पुलिस लाइन में भी सफ़र तय किया है वो भी एक बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत ही जिसे कहा जाए वफ़ादारी के साथ, अपने मुल्क के साथ वफ़ा करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए पूरी तरह से उस सफ़र को तय किया सैयद रिज़वान हैदर साहब ने। यही वजह है कि 1982 में राष्ट्रपति अवार्ड उन्हें इसी जिम्मेदारी के देखते हुए उन्हें हुकूमत हिंद से राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है। तो उससे और जाहिर सी बात है, जब इंसान अच्छे काम ज़िम्मेदारी के साथ पूरा ड्यूटी अंजाम देता है तो उसको ज़िम्मेदारी पर जब उसे एजाज़ मिलता है इतना बड़ा, तो न सिर्फ उसके लिए फ़ख्र की बात है, न सिर्फ उसके ख़ानवादे के लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि पूरी आलम इंसानियत के लिए फ़ख्र की बात है कि जब इंसानियत को जहन में रखते हुए कोई भी ज़िंदगी गुजारी जाए तो कोई भी लम्हा खाली ना छोड़ा जाए।
यानी अगर पुलिस की लाइन है तो वो तो और भी जिम्मेदारी की बात है। उसमें रहते हुए आपने मैं ये भी बताता चलूँ आपसे, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप बड़े मौलाई और बड़े मुत्तकी, यानी 5 वक्त के नमाजी, रोज़दार। अच्छा, रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़ना, हज अदा किए उन्होंने, ज़ियारात की, वो सब अपने लिए वो तो करता ही है आदमी, वाजिबात हैं, और जो अपनी इबादत कर रहा है वो अपने लिए अलग है। सवाल ये है कि उस ड्यूटी में रहकर बाकी इबादत के साथ साथ मौला का चाहने वाला है, करबला वालों का चाहने वाला है। तो अय्याम अज़ा में हमने देखा कि सैयद रिज़वान हैदर साहब कोशिश करते थे कि अगर उसमें छुट्टी मिल जाती थी कुछ ऐसे अय्याम अज़ा यानी मुहर्रम के ख़ास दिनों में, तो वो अपने वतन में आते थे और वतन में अपनी जो कदीमी अंजुमन है, अंजुमन जानिसारान हुसैन, उसके वो सीनियर मेंबर रहे, उसमें वो उन तमाम नौजवान के हलक़े में बीच में आकर वो मातम दोनों हाथों से किया करते थे मरहूम, और इस अंदाज से मातम किया करते थे कि आंखों में आंसू होते थे और दोनों हाथों से वो मातम करते हुए नज़र आते थे। ख़ास तौर पर जो मुहर्रम के ख़ास दिनों में जो अंजुमन ख़ास मौके पर जो जुलूस अमरोहा का खुसूसी जुलूस निकलता है, उसकी वापसी होती है, तो अज़ाखाना मुसम्मात नूरन हो या दीगर अज़ाखाने में सबका जिक्र क्या करूँ, अज़ाखाना मुसम्मात मैमूना खातून, जो अज़ाखाना मैमूना खातून है, जो हमारा दादे इलाही अज़ाखाना है, उसमें जो अय्याम अज़ा में रोज़ाना मजलिस होती है, उसमें भी वो सुबह को जो मजलिस के बाद मातम होता है वहाँ से लेकर और फिर वो शाम गरीबा जो उसमें होती है, वो मंज़र जो शाम गरीबा में जब वो मातम किया करते थे वो मेरी नज़रों से अभी तक नहीं जा रहा, क्योंकि वो मातम के हवाले से मेरा जी चाह रहा है थोड़ी देर गुफ्तगू आपसे इसलिए कर लूँ नाज़रीन कि जब वो अपनी ड्यूटी के दौरान कभी कभी उन्हें छुट्टी नहीं मिला करती थी और वो कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हुआ करती थी कि वो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और अय्याम अज़ा में उन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही, तो वहाँ के थाने के लोग बताते थे, जो पुलिस वाले हज़रात वहाँ के और थे, कि क्योंकि पुलिस की लाइन तो ऐसी है कि जब थाना इंचार्ज रहे वो, तो वो जो मुजरिम होते हैं उन्हें पकड़ कर लाते हैं और उनसे जुर्म को उगलवाने के लिए वो तरह तरह से उन्हें उनके साथ उसी जो ट्रीटमेंट होता है जो सब जानते हैं वो करते थे। तो लेकिन अय्याम अज़ा में वो एक कमरे में जाकर कुछ आवाज़ें आती नहीं, जैसे पुलिस वालों का कहना यह है कि जैसे साहब किसी की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन जिसकी पिटाई कर रहे हैं उसकी आवाज़ नहीं आ रही। और बहुत देर तक बहुत आवाज़ें आई कि वो लग रहा है साहब किसी की बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहे हैं या आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़ोरदार। और फिर जब वो दरवाज़ा खुलता था और देखते थे कि साहब पसीने में होश हैं और आंखों में आंसू हैं और दोनों हाथों से सीने पर कुछ पीट रहे थे और वहाँ सीने पर उनके खून भी निकल आता था कभी कभी और लाल सीना सुर्ख हुआ और वो मातम कर रहे होते थे। तो करबला वालों का तस्वूर करके वो अपने ड्यूटी के दौरान जब खाली टाइम होता था तो वो अपने कमरे में इस तरह से थाने में रहकर भी मातम किया करते थे। ये मेरा जी चाहा कि वाक़या, क्योंकि मैंने वहाँ सुना, पुलिस वालों ने वहाँ के बताया था, तो मैं चाहा कि इस मौके पर वो आपसे शेयर करूँ। और मैंने फिर वो रिज़वान साहब से भी जब पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर के बोले भाई मौला का चाहने वाला जो भी होगा जहाँ भी होगा उसका तो यही कैफियत होती है। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे काम हैं उनके जिसके हवाले से मैं चाहता था कि आज गुफ्तगू हो। उसमें एक सबसे अहम काम जो है मैं चाहता हूँ पहले उस पर गुफ्तगू हो जाए। आपने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पुलिस महकमे में रहकर DYSP की हैसियत से आपका रिटायरमेंट होता है तकरीबन 30 साल पहले, और जब रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपकी शुरू होती है तो आप, क्योंकि लखनऊ में आपने ज़्यादा वक्त गुजारा और लखनऊ में नेपियर रोड पर आपका मकान है, तो रिटायरमेंट के बाद कुछ ही अरसे बाद आपकी शरीक हयात ने भी आपका साथ छोड़ दिया और वो भी इस दुनिया से चली जाती हैं। तो आपने फिर ये सोचा कि मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उनकी नज़रों के सामने, क्योंकि घर बिल्कुल मस्जिद जो शिया जामा मस्जिद वहाँ की पुरानी कदीमी शिया जामा मस्जिद घर के सामने है, तो वो उनकी नज़रों के सामने थी। लेकिन उस वक्त जो उनकी नज़रों के सामने वो मस्जिद थी उसकी सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि लखनऊ की वो शिया जामा मस्जिद नेपियर रोड
पर वो कदीमी जामा मस्जिद और वो शाही जामा मस्जिद जिसकी मीनारें भी आसमान को छूती, जिसकी गुंबद भी बड़ी बुलंद और बहुत बड़ी मस्जिद, लेकिन उसका हाल ये था कि उसमें झाड़ झंकाड़, उसमें जाले, उसमें नमाज अदा नहीं हो पाती थी, काफ़ी अरसे से बंद पड़ी थी एक तरह से कहा जाए। लेकिन वो इमारत अंदर से तो बंद, लेकिन बाहर भी उसका बहुत बड़ा एक वसी सहन, लेकिन उसमें वो पहले पेड़ लगे हुए होंगे, उसमें झाड़ झंकाड़, और झाड़ झंकाड़ के साथ साथ वहाँ पर लोग तरह तरह के जो गुंडा एलिमेंट है वो वहाँ पर आवारा एलिमेंट वहाँ बैठ पहुँचता था, और वो वहाँ पर तमाम गलत काम भी होते थे, यानी जुआ वगैरह होता था और जो भी कुछ भी होता हो। वो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ज़िंदगी का अपना एक अहम मकसद रिटायरमेंट के बाद ये बना लिया कि अब मुझे ये नहीं होने देना है। अल्लाह के घर को इबादत के लिए बनवाया गया था और उसमें इबादत ही होनी चाहिए, नमाज ही होनी चाहिए। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था कि सबसे पहले तो उस गुंडा एलिमेंट से उस जगह को बचाना, फिर उसके बाद उसकी झाड़ झंकाड़ ही साफ़ करने में कई लाख रुपए का ख़र्चा, और साथ साथ उसको सफाई करने में बहुत बड़ा काम था। लेकिन जब दिल में आदमी नेक काम करने की सोच लेता है और ठान लेता है तो परवरदिगार उसकी मदद करता है। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपके आसपास के लोग लखनऊ में जो मौजूद हजरात जिन्होंने ये सोचा कि वाकई ये काम तो होना चाहिए, लेकिन हर शख्स ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि आला पुलिस अफसर की हैसियत से आपने ड्यूटी अंजाम दी है अपनी ज़िंदगी भर, और अब आप रिटायरमेंट के बाद आप ही सख्ती के साथ भी ये काम कर सकते हैं जिनसे निमटना है। और आप एक के अंदर वो जज्बा दिखाई दिया तमाम लोगों को, तो सब लोग उनके साथ जुड़े, और फिर ये हुआ कि वो तमाम झाड़ झंकाड़ भी हटे, उन गुंडा एलिमेंट से भी उसको पाक किया गया, और उस मस्जिद में फिर पेंट वगैरह कराने की सोचा गया, और उसमें जो बहुत खूबसूरत अंदाज में जो कुरान की आयतें तमाम दरो दीवार पर नक्श नहीं, वो भी बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी एक, क्योंकि बहुत अरसा गुजर चुका था और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई थी कि वो देखने लायक, लेकिन उसको उसके अंदर समझ लिए उसे निखारने में कितना काम किया होगा और कितना पैसा खर्च साथ साथ और कितनी जिम्मेदारी के साथ आप भाई रिजवान ने उसमें अपना अमल अंजाम दिया कि एक टीम वर्क को लेके साथ साथ सबको लेके उस मस्जिद में लगे, और उस मस्जिद में पेंट में भी समझ लीजिए लाखों का खर्च भी हुआ, और उसमें पूरी तरह से सुबह शाम आपने उसकी मरम्मत में, उसके मेंटेनेंस में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू किया। आप सुबह नमाज से फज्र का टाइम हुआ और आप वहाँ चले गए और नमाज़ पढ़ी, और फिर बस वही है मकसद कि मस्जिद को, मुझे अल्लाह के घर को, इबादत गाह को वैसे ही बना देना है, और इसमें इबादत ही होनी चाहिए जब इबादत गाह है। और आज वो मस्जिद माशाल्लाह वो एक अरसे से, यानी उनकी ज़िंदगी में ही उन्होंने वो काम अंजाम इस तरह से दे लिया था कि फिर वो मस्जिद में बेहतरीन कालीन लगवाए उन्होंने, बाहर बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे, और उसके शौक़ उनका था, खुद ही पाइप लेकर खड़े हो जाते थे पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए और उसकी तमाम फुलवारी को मेंटेन करने में, और बस वो वहीं रहते थे, उसे ही देखना था। वो जाते थे, मुझे कोई इसका ओहदा नहीं चाहिए, उसमें मुझे कोई मुतवल्ली या मुझे कोई उस तरह की कोई सीट नहीं चाहिए, बल्कि लोग जो उनके साथ मदद करते थे, यानी मादी तौर पर भी जो उसमें शरीक होना चाहते थे अल्लाह के घर की इबादत में, तो वो जानते थे कि वो रसीद वसीद काट के किसी से कहते नहीं थे, वो तो अपने ही खानवादे से इतने लोगों से बस ये कहते थे भाई अल्लाह का घर में ये काम हो रहा है, अगर आप चाहें कि आपके कुछ पैसे इसमें लग जाएं, यानी आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, तो आप उसमें शरीक हो सकते हैं। तो उनके खानवादे के ही लोग माशाल्लाह सब साहिब हैसियत हैं, मैं क्या कहूँ, किस किस का जिक्र करूँ, लेकिन सब ने माशाल्लाह खामोशी के साथ उनकी मदद की, और वो एक एक पाई पाई का हिसाब अपने रजिस्टर में रखते थे कि ये ख़र्चा आया, इतनी सीमेंट की बोरियाँ आई, इतने यहाँ ख़र्चा हुआ, और ये इसमें मस्जिद में लगा। अच्छा, साथ ही साथ एक जज्बा और था कि रिटायरमेंट के बाद आप खाली वैसे रहना आपने पसंद नहीं किया, हालांकि सब बच्चे माशाल्लाह उनके सब साहिब हैसियत, लेकिन उनका नहीं, मैं खाली नहीं रहूँगा, इस वक्त भी काम मुझे करना है, और काम ऐसा करना है कि कुछ जो बेरोज़गार बच्चे वगैरह
इस चाहते थे कुछ रोज़गार मिल जाए, उन्हें जोड़ा और उनके लिए कुछ इस तरह के काम किए कि जिनके साथ पैसा लगाकर अपना कुछ तरह की गाड़ियाँ ले ली हैं और कुछ कहा कि चलें आप इसे चलाएं और इससे जो पैसा निकल के आए तो वो अपने ज़िम्मेदारी के साथ उसमें उनका इंटरेस्ट ये नहीं था कि मुझे इसमें 4 पैसे मिलेंगे, बल्कि ये था कि मैं इनके नौजवानों के काम आऊँ कि ताकि ये इन्हें रोज़गार मिल जाए और ये कहीं गलत कामों में ना इन्वॉल्व हो जाएं। तो ये भी एक जज्बा, इंसानी जज्बा उनके अंदर था, तो ये भी साथ साथ करते थे और फिर मस्जिद में रहते थे, वहीं रहते थे। तो ये जितनी तारीफ़ की जाए इस काम की कम है कि उन्होंने मस्जिद को इतनी शानदार बनवा दिया और फिर एक आलिम दीन से रुजू किया कि वो नमाज़ पढ़ाएं, वो बाकायदा हमारे 5 वक्त की नमाज होने लगी और फिर नमाज ही क्या, उसके बाद उसमें बाकायदा लोग एतकाफ़ में बैठने लगे रमज़ान में, और वो मस्जिद में उसके बाकायदा कूलर और पंखे और इतनी बुलंद उसकी मीनारें हैं कि उसका पेंट करना भी बड़ा मुश्किल था, उसमें पूरी पहाड़ बांधना और ये सब करना, लेकिन उन्होंने साहब वो सब काम कर दिखाया। और मस्जिद को शायद मैं समझता हूँ कि वो जब मस्जिद तामीर हुई होगी, वो तो एक अरसे पहले, सैकड़ों साल पहले की बात है, तो तब इतनी खूबसूरत ना रही होगी जितनी खूबसूरत उन्होंने बाद में सब उस मस्जिद को करा दिया। खुशी की बात यह है कि 5 वक्त नमाज भी होने लगी और उसे मस्जिद में वो पूरी तरह से इबादत, और उसके चारों तरफ जो वो फुलवारी जहाँ लगी हुई है मस्जिद के बाहर के पोर्शन में, उन्होंने पूरा एक जंगला और जाली लगवाई ताकि वो उसमें कोई जानवर भी ना दाखिल हो सकें। और वहाँ पर भी बड़े बड़े कोटेशन आइम्मा के जो अक़वाल हैं, वो इबादत के नमाज अपनी तरफ जब बुलाती है तो आप सारे काम छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाएं और मस्जिद की तरफ आएँ। तो इस तरह के वो कोटेशंस वगैरह लगाए और हिंदी में लगाएं ताकि बच्चे भी हमारे आसानी से पढ़ सकें, और हिंदी और उर्दू और इंग्लिश में सब में रोमन में वो लगाए उन्होंने, और मस्जिद की तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया। और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे मस्जिद में नमाज में बाकायदा जाने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम तो रिजवान हैदर साहब का ये है। साथ ही साथ उस मस्जिद के बिल्कुल साथ ही में एक बहुत बड़ी जगह, और वो एक बहुत कदीमी एक अज़ाखाना पुराना था जो एक खंडर की सूरत में हो गया था, और एक जो हाल सा था वो भी, उसकी भी कैफियत ऐसी ही थी जो बिल्कुल एक वीराने की और एक खंडर की। तो वहाँ तो क्या फर्श अज़ा बिछता, लेकिन फिर उन्होंने मस्जिद के काम के बाद उस टीम के साथ पूरी जो मस्जिद में लगे हुए थे उस अज़ाखाने में लगे, और उसको भी उन्होंने बेहतरीन खूबसूरत अज़ाखाना उसको कराया, यानी उसकी मरम्मत, उसका पेंट और उसमें तमाम जितना भी जो कुछ भी उसमें ज़रूरत थी, और उसमें पंखे और कूलर और ये सब कुछ लगाकर एक बेहतरीन अज़ाखाना जहाँ पर अब मजालिस होती हैं बाकायदा, और अय्याम अज़ा में ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो इसाले सवाब की मजालिस होती हैं लोगों के मरूमीन की, वो भी होती हैं वहाँ। तो वो अज़ाखाने को भी उन्होंने उसका लॉन वगैरह मेंटेन करके उसको भी इतना खूबसूरत बना दिया। तो ये काम ऐसे हैं कि इन पर जितना तबसरा किया जाए कम है, जितनी उसका जिक्र किया जाए कम है। इसीलिए नहीं, मरहूम को तो इसका सवाब मिल ही गया, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने काम करके उसका सवाब हासिल कर लिया। लेकिन हम ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम हमारे देख रहे हैं बच्चे और जो नौजवान और जो आने वाली नस्लें देखेंगी ये हमारा प्रोग्राम, तो उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो कि हम भी कुछ ज़िंदगी में सिर्फ़ ये नहीं कि हम खुद गर्ज़ बनकर ज़िंदगी गुजार लें, बल्कि हम कुछ करने की जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए और कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए। हमारे मौला हमसे क्या चाहते हैं, हमारे आका ने हमें जो पैगाम दिया है वो क्या दिया है, अल्लाह की ज़िम्मेदारियाँ, अल्लाह की जो वाजिबात हैं वो ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से हमें निभानी हैं, और उसके अलावा जो हम पर इंसानी फ़रीज़ा है वो हमें किस तरह से अदा करना है। ये मैं चाह रहा था कुछ गुफ्तगू भाई सैयद रिजवान हैदर साहब के हवाले से करना, क्योंकि ये मस्जिद का काम ऐसा था कि मस्जिद और ये अज़ाखाने का कि इसके हवाले से पूरा लखनऊ इतना बड़ा शहर है, हर शख्स जानता है कि वो शिया जामा मस्जिद सैयद रिजवान हैदर साहब जो पुलिस अफसर रहे, DYSP की हैसियत से आपने रिटायर हुए, और उसके बाद उन्होंने इस मस्जिद में लगकर इस मस्जिद को किस कदर खूबसूरत और कितनी उम्दा तरीके से उसको मेंटेन किया। ये साथ साथ, और देखा मैंने जिक्र किया कि वो माशाल्लाह मातम का जज्बा जो उनका था, वो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपसे नाज़रीन कि वो अपनी सर्विस के दौरान जब वो कभी कभी किसी दूसरे बड़े शहरों में और जगह अपनी पूरी ट्रेनिंग के लिए जाते थे या ट्रेनिंग देने जाते थे बाकायदा, तो हमने देखा कि वो दिल्ली भी जब आते थे तो पूरी उनके साथ एक काफ़ी बड़ी पुलिस की जूनियर्स की टीम उनके साथ होती थी, और जब
ख़ास तौर से कोई मौका ऐसा होता था कि यानी रमज़ान का 21 रमज़ान का जुलूस आ गया, मौला अली का ताबूत शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट से निकलता है, तो मैंने देखा कि रिजवान साहब उस ज़माने में दिल्ली में थे, तो वो अपनी पूरी उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी में थे लोग, तो वो काफ़ी बड़े तादाद में थे और वो पूरे साथ आए, लोग देख रहे थे कि ये कोई पुलिस अफसर, तो रिजवान साहब आते हैं। पहले तो काफ़ी देर तक तो वो देखते रहे कि ताबूत की ज़ियारत करके कि मातम हो रहा है, फिर उनसे नहीं रहा जाता था और फिर उन्होंने अपनी वहीं वर्दी उतारी और पुलिस वाले को दी और बीच में जाकर मातम दोनों हाथों से करने लगते थे और मौला के याद करके आंसू बहाते थे और मातम करते थे। तो ये उनकी कैफियत थी कि वो मौला के इश्क में और मौला के याद में वो फिर अपने आप को फिर वो मातम से और रोक नहीं पाते थे, और चाहे वो किसी भी सूरत में हो तो वो अपने इस तरह से मातम करते हुए नज़र आते थे। लोग देखते थे कि भाई ये इतने बड़े अफसर और माशाल्लाह देखिए किस तरह से अपने ईमान का जो मुजाहरा कर रहे हैं और अपने जिस तरह से कहा जाए कि एक मोमिन को होना चाहिए वो उन्होंने ज़िंदगी इस तरह से गुजारे। तो मैंने कहा कि ये इस तरह से मातम और ये इस तरह से मस्जिद की तामीर और इस तरह से वो अज़ाख़ाने की तामीर, साथ ही साथ जब वो मस्जिद मुकम्मल हो गई है, 5 वक्त नमाज़ें भी होने लगीं और अज़ाख़ाना भी खूबसूरत और वहाँ भी मजालिस का सिलसिला, और फिर सुबह को उस मस्जिद में भी आप ही की ख्वाहिश पर, आप ही की पहल पर वहाँ उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जो रिटायरमेंट के बाद काफ़ी बहुत से लोग होते हैं जो उनके पास वक्त होता है सुबह की नमाज के बाद, वहाँ पर लोग थोड़ा सा जॉगिंग भी करते थे अपने वॉक कर, तो वो उसमें वॉक के साथ साथ वो चाहते थे कि कुछ टाइम की ज़िक्र इमाम हुसैन भी होना चाहिए। तो वो एक छोटी सी मस्जिद मजलिस उस मस्जिद में उन्होंने सुबह की कायम की, जो आज भी होती है, और वो जिसके भी जो भी चाहता है वो अपने मरहूम के इसाले सवाब के लिए वहाँ पर चाय और पापे वगैरह का कर देता है इंतज़ाम वो तबर्रुक की सूरत में, और वहाँ के वो आलिम जो नमाज़ पढ़ाते हैं वो मजलिस मुख्तसर से फ़ज़ाइल और मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ देते हैं। तो ये भी सिलसिला ज़िक्र इमाम हुसैन रुकना नहीं चाहिए क़यामत तक, यही मकसद हर मोमिन का होना भी चाहिए। तो उन्होंने इसमें ये खिदमत भी अंजाम दी। साथ ही साथ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा नाज़रीन कि उनकी एक खिदमत और भी है, वो एक किताबचे की सूरत में हर साल कोशिश करते थे कि अय्याम अज़ा में ख़ास तौर से, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद अब यही है कि अहले बैत के पैगाम को किस तरह से मैं आगे बढ़ाऊँ, उनके मकसद को जो समझ सका हूँ और वो मैं अपने नौजवानों तक पहुँचाऊँ। इसी के जहन में रखते हुए वो कोशिश करते थे कि कुछ वक्त बाद हम देख ले करते थे कि भाई रिजवान का एक किताबचा की शक्ल में चंद सफ़ात का एक किताब आ गई और उसमें मालूम कि नमाज की फ़जीलत और नमाज की अहमियत और रोज़े की अहमियत और वाजिबात की अहमियत और उसूल दीन और फ़ुरूअ दीन जो बुनियादी बातें हैं वो हिंदी में जाके हिंदी में हमारे बच्चे पढ़ सकें। फिर उसमें अज़ादारी की अहमियत और फिर शाह विलायत साहब की, क्योंकि आप औलाद सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत अमरोहा में एक बड़ा उनका ज़बरदस्त मज़ार है और नकवी सादात अमरोहा में उन्हीं की औलाद है, तो आपने उनकी जो करामात जो आप सुनते आ रहे हैं सब बच्चे हसीना वसीना चली आ रही हैं और जो तारीख़ में ही मिलती हैं, वो करामात पर भी उनकी एक किताब आई। तो ये किताबी सिलसिला भी वो जारी रखे हुए थे कि ज़िंदगी में ये सिलसिला भी चलता रहे कि तबलीगी सिलसिला। तो वो किताबें बड़ी तादाद में वो किताबें हैं कि जो आपने लाए। उसके साथ साथ फिर आपने एक और यानी काम किया कि 20 नवंबर जो इंटरनेशनल यौम अतफाल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, तो आपने एक मुहिम शुरू की कि उस चिल्ड्रन डे पर ख़ास तौर से इसको हज़रत अली असग़र से मंसूब करना चाहिए और हज़रत अली असग़र डे होना चाहिए ये। और आपकी मुहिम का हिस्सा बहुत सारे लोग बने और आपने न सिर्फ लखनऊ और अमरोहा बल्कि दीगर मकामात पर भी 20 नवंबर को हज़रत अली असग़र के हवाले से कुछ प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया। बहुत सारी तंजीमों ने फिर उनके इस मुहिम में शामिल होकर उस अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपना हिस्सा अदा किया, यानी अपना रोल अदा किया। तो वो भी बड़ी अहमियत है, यानी 20 नवंबर को चिल्ड्रन डे बाउनवान हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम। इसमें भी आपका किताबचा भी आया और आपके मुस्तकिल उसमें बहुत काम किया आपने। मैं अगर उसमें तफसील में अगर आ गया तो वो पूरा एपिसोड का टाइम उसी में गुजर जाएगा। तो नाज़रीन वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और मैं चाह रहा हूँ भाई रिजवान साहब की
कुछ कामों के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपसे इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी शख्सियत एक शख्स की हैसियत से वो नहीं, बल्कि एक शख्सियत, ऐसी शख्सियत कि जो एक इदारे की हैसियत रखते थे। यानी बड़े बड़े इदारे इतना काम नहीं करते, जो वो अकेले रहकर एक पूरी एक फ़र्द नहीं, एक इनफरादी हैसियत से आपने काम अंजाम दिए। तो उन कामों के हवाले से जो मेरी नज़र में है, मैं चाह रहा था आपसे गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि अभी कुछ ही रोज़ कबल यानी अप्रैल की 20 तारीख़ को आपका इंतकाल हुआ और लखनऊ में आप कुछ रोज़ यानी बीमार रहे और हलालत में रहकर फिर वो आपने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो उनके इंतकाल के बाद ये अंदाज़ा हुआ लखनऊ में भी कि उनके घर पर एक फिर यानी बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हम इनकी ज़िंदगी में चाहते थे कि इनके हवाले से कुछ काम करें और कुछ एजाज़ात भी इन्हें देने चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और नहीं चाहा। और इनके जो काम हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मरहूम कि वो यहीं लखनऊ में ही दफन करें और इनकी नमाज जनाजा हो। लेकिन उनकी ख्वाहिश भी थी और उनके बच्चे चाहते थे कि वतन यानी अमरोहा आया जाए और अमरोहा में उनको का दफन हो। लेकिन वहाँ के मोमिनीन कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें कि हम ही यहीं पर उनका गुस्ल हो और ये नमाज हमें अदा करने की यहाँ पर हमें एक मौका दिया जाए कि हम लोग सब यहाँ उनकी नमाज जनाजा यहाँ पर हो जाए, उसके बाद उन्हें अमरोहा ले जाएँ और वहाँ पर भी नमाज जनाजा एक और हो जाएगी और फिर दफन हो। तो इसके लिए उनके बच्चे, क्योंकि बच्चों के बारे में भी उनके बताता चलूँ, उनके 4 बेटों में उन्होंने बड़ा ज़िंदगी में ये गम भी सहा कि उनकी शरीक हयात ने साथ छोड़ा। फिर उनके 2 बेटे, ख़ास तौर से 4 में से 2 बेटे उनकी ज़िंदगी में ही उनसे दूर हो गए और 2 जवान औलादों में यानी अपनी औलाद में 2 जवानों का गम बहुत बड़ा गम होता है बाप के लिए। तो वो सदमा, उस सदमे को भी उन्होंने बर्दाश्त किया, क्योंकि करबला वालों का जहन में जब रहता है कि इमाम हुसैन और इमाम मज़लूम के साथ कितना जुल्म हुआ और उन्होंने किस तरह से सब्र से काम लिया, तो इसलिए मौला ने एक अपने ज़िक्र से उनको सब्र अता किया और उन्होंने बहरहाल ज़िंदगी इस तरह से गुजारी। लेकिन उनकी औलाद में सबसे बड़े तो ज़ाहिद अब्बास, जो माशाल्लाह अच्छा कारोबारी हैं, और उनके छोटे आबिद अब्बास थे जो एक बहुत बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हो गए थे और वो बहरहाल इस दुनिया से रुखसत हो गए। और एक उनके बेटे आसिफ अब्बास, वो उनका भी बड़ा काम था। उनका भी मैं ज़िक्र इसलिए करना चाहूँगा कि आसिफ अब्बास साहब एक अच्छे सहाफ़ी थे और अच्छे राइटर थे। उनका ज़िंदगी में उन्होंने अपना एक मकसद बना लिया था कि अपने कारोबार में तो अपनी जगह मसरूफ़ियत रहती थी, वो अपनी जगह है, लेकिन उनका ज़िंदगी का मकसद ये भी था कि मैं मुहर्रम नंबर एक वो लाते थे हिंदी में, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले बहुत थे लोग और नौजवान तो ख़ास तौर से बच्चे, और वो क्योंकि उर्दू से मोहब्बत सब करते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि रस्मुल ख़त यानी से दूर हैं, तो अब पढ़ना लिखना तो वो हिंदी में कोशिश करते थे। लेकिन उनका मुहर्रम नंबर वो ऐसा आता था कि जब हिंदी में लाते थे तो हिंदी पढ़ने वाले तो माशाल्लाह हिंदुस्तान में हर शख्स है, और तो उनका उस मुहर्रम नंबर का इंतज़ार रहता था। तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव वो नंबर आता था और उसमें वो साल भर कोशिश करते थे कि मैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाऊं, इमाम हुसैन के पैगाम को किस तरह से नशर किया जाए, इमाम हुसैन की फजीलत को किस तरह नशर किया जाए, इमाम हुसैन की शहादत का किस तरह से बयान किया जाए। तो आसिफ साहब का भी बड़ा काम है। लेकिन बहरहाल एक वक्त वो आया कि उनके दिल ने भी आसिफ साहब के उनका साथ नहीं दिया और वो हार्ट अटैक हुआ और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो वो 2 बेटों का गम भी उनको था। अच्छा 4 बेटे और 1 बेटी। उनका दामाद माशाल्लाह डॉक्टर जमाल आब्दी साहब का भी जिक्र करता चलूँ, क्योंकि वो खुद एक माशाल्लाह एक बड़ी अहम शख्सियत दिल्ली में ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया, जो दुनिया की चंद यूनिवर्सिटियाँ जो बहुत अहम हैं उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया का शुमार होता है, उसकी बड़ी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी में आपकी लाइब्रेरियन की हैसियत से खिदमत और आप किताबी सफ़र आपने बहुत अरसे तक किया, और उनके हवाले से भी गुफ्तगू की जाए तो काफ़ी देर तक की जा सकती है। तो ये हैं आपके खानवादे के हवाले से मैं चाहा कि इनका भी जिक्र आ जाए। तो ये उनके औलाद का भी गम था उन्हें, लेकिन औलाद ने भी उनके एक बेटे का जिक्र मैं अब ख़ास तौर से करना चाहूँगा, सबसे छोटे नासिर अब्बास साहब। नासिर अब्बास साहब ने भी अपना ओढ़ना बिछोना
इंसानी अल्लाह की मखलूक की खिदमत बना लिया। और वो एक NGO है उनकी, टीम ABS के नाम से वो काम करती है। उनका मकसद ये है कि जहाँ जहाँ भी जो यतीम हैं, जो बेसहारा हैं, उनके लिए सहारा बनने की कोशिश की जाए। जो बीमार हैं उनके लिए जो दवाओं तक उनकी रसाई नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दवा कर सकें और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, उनके लिए वो एक चैरिटी तौर पर उनकी टीम ABS काम कर रही है। मुस्तकिल वो चैरिटी उनका काम, यानी कुछ जगह जगह जहाँ फसाद होते हैं, वहाँ जो फसाद के बाद जो हालात होते हैं वो अल्लाह ना दिखाए किसी को, जो रह जाते हैं लोग, उनके साथ बड़ा सारे जो कारोबार ठप हो जाते हैं। और किस तरह से किसी का पूरा सरपस्त दुनिया से चला गया तो बच्चे यतीम हो गए, कैसे तरह से, तो उन सबको फिर वो स्टडी करके उनकी मदद करना। और उनकी मदद में वो कोशिश, जाहिर सी बात है, आदमी ज़ाती तौर पे तो बस इरादा करे, फिर जो लोग जानते हैं, देखते हैं कि कोई शख्स मदद करने वाला है तो उसे वो ज़रिया बनाते हैं और वो अपने तौर पे उसकी हेल्प करते हैं कि भाई हम भी इसमें शरीक हो रहे हैं लेकिन आप मदद कीजिए। तो वो टीम ABS की सूरत में वो काम करते हैं, उन लोगों का भी मदद करते हैं बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, यानी किसी भी मज़हब का इंसान हो लेकिन इंसान होना ज़रूरी है। तो वो उन बच्चों की मदद करना, फिर उसके साथ साथ मेडिकल कैंप, ऐसे मेडिकल कैंप कि वो अच्छे डॉक्टरों को लाना, फिर उनके ज़रिए फ्री मेडिकल कैंप लगाना और फिर दवाइयाँ फ्री में तकसीम कराना। वो फ्री ऐसे नहीं, यानी फ्री तो उन गरीबों तक पहुंच रही है और वो टेस्ट फ्री उनके हो रहे हैं, लेकिन वो लोग उनके साथ मदद करते हैं जो साहिब हैसियत लोग हैं और चाहते हैं कि हम भी इस अल्लाह की मखलूक को मदद कर सकें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। वो दूर दराज में अगर कहीं हैं जो ऐसा मौके नहीं है उन्हें मिल रहा है कि वो मदद कर सकें, तो वो एक ज़रिया बनाते हैं टीम ABS को। और टीम ABS अभी तक बहुत अच्छी तरह से वो काम अंजाम दे रही है। तो मैंने नासिर अब्बास साहब का ये ज़िक्र इसलिए किया कि उनके औलाद में माशाल्लाह ये काम, ये जज्बा देखने को मिलता है। मैं ये जिक्र कर रहा था कि उनकी नमाज जनाजा लखनऊ में होती है और फिर वो अपने वतन अमरोहा में उनके औलाद उनकी दफन के लिए उनकी बॉडी को लेकर आते हैं। तो अमरोहा में मोहल्ला वजापोता डॉक्टर अजीम अमरोही मार्ग पर जो अज़ा खाना मैमूना खातून हैं, वो जब मतलब अमरोहा के मोमिनीन वहाँ इकट्ठा थे और इंतज़ार में थे कि हमारे भाई रिजवान साहब की डेड बॉडी आ रही है, तो एक अजीब दिलों की कैफियत थी सबकी। और हर शख्स ये कहता हुआ नज़र आ रहा था कि भाई बड़ा काम है भाई रिजवान के, बहुत काम है भाई रिजवान के, ज़िंदगी में बड़ा काम किया भाई रिजवान ने, बड़े मोमिन इंसान थे, बड़े मुत्तक़ी इंसान थे। यानी हर शख्स उनकी तारीफ़ कर रहा था। ये होता है इंसान, जब इंसान जगह ज़िंदगी ऐसी जियो तुम दुश्मनों को रश्क हो, मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। तो ये हुआ मातम का सिलसिला कि उनको याद करते हुए नज़र आए। उनके जनाजा में बहुत बड़ी तादाद में लोग उनकी नमाज जनाजा में शरीक हुए, यानी वो शिया जामा मस्जिद अमरोहा में उनकी बॉडी को ले जाया गया, वहाँ नमाज जनाजा होकर फिर उसी अज़ा खाने में, अज़ा खाना मुसम्मात मैमूना खातून में, उस मकाम पर, उस हाल में जहाँ पर फ़र्श अज़ा सालवर बिछती है और अय्याम अज़ा में तो जाहिर सी बात है बिछती है हर वक्त, और उस मकाम पर जहाँ वो खड़े होकर ख़ास तौर से मातम किया करते थे, बीच में खड़े होकर जहाँ मातम करते थे, आंखों में आंसू व मौला का मातम, और वहीं से वो जुलजना शाम गरीबा का आना और ताबूत वहाँ से गुजरना, उस मकाम पर मौला ने वो मुकाम उनके लिए खाली छोड़ रखा था कि आज यहाँ मेरा चाहने वाला दफन होगा। तो ये इत्तफाक़ात नहीं होते हैं, ये मौला चाहते हैं तो यकीन जभी होता है। तो ये उस मुकाम पर उनको वहाँ दफन होती है, वहाँ दफन होते हैं। और फिर लोग चाहते हैं कि उनकी जो तीजे की मजलिस जो हुई, सोयम की मजलिस, उसमें मौलाना यासूफ अब्बास साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए, तो और भी बहुत सारे उलमा ने ख्वाहिश जाहिर की कि भाई इसमें हम कुछ तासुरात, लेकिन फिर ये हुआ कि रिजवान साहब ज़िंदगी में भी नहीं चाहते थे अपना तासुरात। तो उन्होंने कहा कि उनका एक मकसद एक और था कि इसे अगर ताज़ियती जलसा करना अलग बात है, वो अलग कर लें, लेकिन मजलिस को मजलिस रहने दें। मजलिस में ज़्यादा उनकी शख्सियत के हवाले से वो ख़ुद भी पसंद नहीं करते थे, तो मजलिस में ना चाहें। तो सब उन लोगों से माजरत की गई कि भाई हम ये चाहते हैं कि यासूफ अब्बास साहब ही इस वक्त मजलिस करेंगे सोयम में, और उसके बाद क्योंकि फिर
लोगों को जाहिर सी बात है सुबह को दूर दूर से आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, तो ज़्यादा लंबा अरसा नहीं, मजलिस का टाइम जो होता है 2 घंटे का, उसी में मजलिस ख़त्म हो जानी चाहिए। वरना अगर सबसे कहा जाए तो 2-2 लफ्ज़ भी अगर बोलेंगे तब भी वो शाम हो जाएगी। तो ये सिलसिला, और आज उनका चेलुम आ गया, लेकिन चेलुम के मौके पर भी यही वजह रही कि एक मजलिस नहीं बल्कि मजालिस उनके इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की जा रही हैं। यानी 17 ये सिलसिला तो 16 से शुरू हो जाएगा और 16 मई को अज़ा खाना मुसम्मात महमूना खातून में पहली मजलिस प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर सदर शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी खिताब फरमाएंगे और वो मरसिया वो पेश करेंगे जो रिजवान हैदर साहब की ख्वाहिश पर उन्होंने ख़ास तौर से यौम अतफ़ाल के हवाले से जो उन्होंने काम किया था उसी हवाले से वो मरसिया कहा है। और वो मरसिया 16 जनवरी को शाम में वो मजलिस रहेगी और उसके बाद अगली मजलिस 17 मई को शाम को, यानी 16 मई को पहली मजलिस और 17 मई को शाम को दूसरी मजलिस, जिसे आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत डॉक्टर हसन कुमैली साहब खिताब फरमाएंगे। उनसे भी बहुत करीबी मरासिम थे और बड़ा हमारे खुसूसी तौर से रिजवान साहब के छोटे बेटे जो नासिर अब्बास साहब हैं और जो टीम ABS जिसमें जो के तहत जो काम कर रहे हैं उसके भी वो अहम रुकन हैं मौलाना हसन कुमैली साहब, क्योंकि हसन कुमैली साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर और एक बड़े ज़ाकिर होना उनका अपनी जगह है, लेकिन वो बाअमल आलिम हैं। तो बाअमल आलिम इस तरह से दिखाई देता है कि वो अमली सूरत में भी उनको उन टीम के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं और वो मजलिस 17 की खिताब फरमाएंगे। इसी तरह से मैंने जैसे इनका जिक्र किया 18 को जो मजलिस होगी वो है हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला लखनऊ से तशरीफ़ लाएंगे और वो खिताब फरमाएंगे। और उन्होंने मरहूम के जब नमाज जनाजा लखनऊ में हुई थी उस मौके पर भी उन्होंने रिजवान हैदर साहब की शख्सियत के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी मोमिनीन के सामने और ये कहा था कि भाई उनके हवाले से कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। यही वजह थी कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा ताज़ियती जलसा उनके मरहूम के सोया पर ही हुआ था और उसमें पूरे लखनऊ के उलमा सब लोग आए और रिजवान साहब की शख्सियत के हवाले से उनके काम के हवाले से उन तमाम लोगों ने उस ताज़ियती जलसे में मुख्तसर वक्त दिया गया। उसके बावजूद कई घंटे का प्रोग्राम हो गया, वो रिजवान हैदर साहब के हवाले से ताज़ियती जलसा हुआ था। क्योंकि एक काम और मैं चाहता हूँ उनका जिक्र आ जाए, क्योंकि मैंने तमाम उलमा का जिक्र किया है कि लखनऊ में क्योंकि सब जानते हैं कि एक बड़ी तादाद में मोमिनीन रहते हैं और बहुत बड़ी तादाद में उलमा वहाँ पर हैं, तो नज़रियाती तौर पर बहुत सारे उलमा में इख्तलाफात भी हैं। तो रिजवान साहब को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी कि ये आपसी इख्तलाफात उलमा में नहीं होने चाहिए। तो उनकी कई बार कोशिश रही और उन्होंने अपने दौलत गदे पर यानी तमाम उलमा को मदऊ किया और उसमें कल्ब सादिक साहब, हमीदुल हसन साहब और अतहर साहब जब उस टाइम मौजूद थे। और किस किस का जिक्र करूँ मैं, तमाम जो अहम उलमा हैं, मैं सबका चाहता नहीं नाम लेना। तो उन्होंने सबको बुलाया और फिर सबको ड्राइंग रूम में बुलाने के बाद माशाल्लाह एक बड़ा ड्राइंग रूम है उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम इसमें दाखिल नहीं रहना चाहते आपके डिस्कशन में, हम बाहर जा रहे हैं, आप लोग सब मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप अपने अपने इख्तलाफात बराए करम दूर कर लीजिए मिलकर और आपस में यकजहती दिखाइए और एक मिलजुल कर काम कीजिए। यही हमारी ख्वाहिश है, इसी ख्वाहिश पर हमने आपको आज मदऊ किया है। और फिर वो सबको बिठाकर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कराकर बाहर आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया और उसका रिज़ल्ट भी नज़र आया। कुछ किसी हद तक तो काफ़ी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे, लेकिन फिर वो दीगर मसाइल हो गए और फिर वो सूरत हाल, तो इससे बड़े वो गमज़दा रहते थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन तमाम उलमा इस बात को समझते थे और उसकी एतराफ़ करते थे कि भाई इन्होंने रिजवान साहब का ये भी अमल बहुत बड़ा अहम था। साथ साथ वो मस्जिद और इमाम बाड़ा जो उसमें उसका तो मैंने जिक्र किया, फिर उसके अलावा वो जो वहाँ के सतखंडा और जो वो जामा मस्जिद का जो मेन गेट टूट गया था, वो भी उनकी कोशिश रही कि इससे में भी उसे भी निखारा जाए और अपने उसी तरह से उसको कायम किया जाए। लेकिन उसमें भी दुश्वारियाँ आई, वो तो अलग हैं, लेकिन उनकी कोशिश रही और उनके जो काम रहे। तो
यही वजह है कि ये उलमाए दीन और हमारे ज़ाकिरीन इन 40वें के मौके पर इन मजालिस और ख़वातीन की मजालिस भी का सिलसिला भी जारी है मुसलसल। 10वां और 20वें की जो मजालिस होती हैं और इसाले सवाब की दीगर मजालिस भी हो रही हैं, उसमें भी आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाकिरा डॉक्टर आले ताहा साहिबा एक दिन आई, और वो उनका जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी टीम ABS का हिस्सा हैं और नासिर साहब के कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और उनके इस सोशल काम में, इस चैरिटी काम में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। तो साथ साथ उन्होंने भी मजलिस को ख़िताब किया ख़वातीन की। तो ये सिलसिला उनकी याद में, उनके गम में, उनके इसाले सवाब में जारी है। तो उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी मैंने चाहा कि आज उनकी शख्सियत, उनके कामों के हवाले से कुछ गुफ्तगू आपसे हो जाए। तो मैंने इसलिए नाज़रीन आपसे, आपके दरमियान ये खाकसार सलीम अमरोवी हाज़िर हुआ, और मेरे, क्योंकि वो फूफीज़ाद भाई भी थे और मेरे लिए बिल्कुल मेरे सरपरस्त की तरह, और मैं उनके कामों को कैसे भूल सकता हूँ। हालांकि मेरा भी हाफ़ज़ा इतना नहीं है कि मैं उन तमाम कामों को आपसे शेयर कर सकूं जो वो चाहते थे, लेकिन कुछ हद तक मैंने चाहा कि जो काम मेरी जहन से निकल ही नहीं सकते वो आपसे शेयर किए जाएं। 20 नवंबर वाला जो यौम अतफ़ाल का काम, उन्होंने उस हवाले से मेरे पास बहुत फ़ोन आते थे उनके, वही कि सलीम तुम भी कुछ कहो, कुछ नज़्म कहो, कुछ शेर कहो। फिर वो जंग जो हुई दुनिया में, जहाँ भी जंगें हुई हैं और जो इस दौरान हुई, जहाँ पर बच्चों का कत्लेआम हुआ और बम बरसे, तो वो दर्द उनके दिल में बहुत था। और तो जहाँ भी इंसानियत है वहाँ उसके हवाले से जिनके दिल में भी एक अच्छा दिल धड़कता है, उसमें दर्द पैदा हुआ उस दौरान जब वो ये ख़बरें चली कि मासूम बच्चों को खून बहाया जा रहा है और बमबारी हो रही है दुनिया में, जहाँ जहाँ गाज़ा वगैरह में, फ़लस्तीन के हवाले से मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। तो उनको वो बड़ा तकलीफ़ दे वक्त गुजरा। तो उन्होंने मुझे भी उस दौरान बहुत फ़ोन किए। कई फ़ोन तो उनके ऐसे आए कि बोले सलीम मियाँ मेरी बात सुनो, और मैं जो पूरी बात कह रहा हूँ इसको पूरी नज़्म में ढालकर आप कहें कि, और हज़रत अली असग़र के हवाले से मैं चाहता हूँ कि उस मौके पर उन बच्चों की आवाज़ बुलंद करें। एक बार उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया कि सलीम मियाँ मैं चाहता हूँ कि अल्लामा इक़बाल की एक नज़्म जो है लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, इस नज़्म की पैरो आप आज के बच्चों का कुछ ख़यालात, आप जो बच्चों का खून बहाया जा रहा है फ़लस्तीन में और जो बमबारी हो रही है उस पर कुछ शेर कहें। तो बहरहाल मैंने एक उर्दू का अदना सा तालिब इल्म हूँ, कोशिश की कि मैं उस पर अपने बड़े भाई का हुक्म की तामील कर सकूँ और मैं कुछ उसमें शेर कहूँ। तो मैंने एक नज़्म कही और उससे बड़े खुश हुए। उसमें ख़ास तौर से हमारे भाई नासिर अब्बास साहब की बड़ी ख्वाहिश रहती थी कि इस पर ज़रूर कहना है कुछ ना कुछ। तो मैंने और भी कई नज़में कहीं, लेकिन वो नज़्म कही। मैं चाहूँगा वो नज़्म आपसे शेयर करूँ इस वक्त, जो नज़्म उनके इस हुक्म पर ख़ास तौर से इस दुआ की ज़मीन में कहने की इस खाकसार ने कोशिश की है। तो ये उनके अंदर सीने में जो एक बहुत प्यारा सा एक दर्दमंद दिल था, वो उसकी सदा थी जो हमने भी कोशिश की उसको बयान करने की नज़्म की सूरत में। तो ये काम है सैयद रिज़वान हैदर नक़वी साहब के। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके कामों का ज़िक्र, उनके इस अमल का ज़िक्र, उनके इस मकसद का ज़िक्र सिर्फ़ हमने इसलिए किया है कि हमारे बच्चे जो देख रहे हैं और जो हमारे आने वाली नस्ल जब भी इस प्रोग्राम को देखेगी तो वो देखेगी कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, बामक़सद ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह से काम किए हैं। तो यही बात जहन में रखते हुए इस खाकसार ने चाहा कि इस तरह से कुछ आपसे गुफ्तगू हो। नाज़रीन, वक्त बहुत गुजर गया और अब बिल्कुल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आपसे मज़ीद आपसे गुफ्तगू करें। लेकिन एक काम भाई रिज़वान साहब जो बिल्कुल इंतकाल से चंद रोज़ कबल तक यानी बिस्तर पर थे बिल्कुल, उस मौके पर भी ये फ़ोन कर के और लोगों से ये कहते रहे, क्योंकि उनके वो काम क्या है, वो काम ये है कि उनके एक बहुत करीबी अच्छे दोस्त
जो दोस्त तो बाद में बने, उनकी तहरीर पढ़ने के बाद वो उनके दोस्त हुए। वो दोस्त हैं MK सिंह। MK सिंह साहब से बड़ी कुर्बत उनकी रिजवान साहब की बाद में हुई जब उनकी तहरीर उन्होंने पढ़ी, क्योंकि MK सिंह साहब की एक किताब बड़ी मकबूल हुई और वो है जंग आज़ादी में, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार जो रहा है और जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं मुसलमानों ने, वो किताब आई है और वो बड़ी मकबूल हुई है। उस किताब को रिजवान हैदर साहब चाहते थे कि वो जगह जगह पहुंच जाए और हर शख्स उस किताब को पढ़े, देखे कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए अपने मुल्क भारत की, हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करने में जो किरदार अदा किया है, वो MK सिंह साहब ने अपना रिसर्च वर्क उस किताब में जिस तरह से उसको पेश किया है। तो रिजवान साहब को चाहते थे कि वो जगह जगह लोगों से फ़ोन करके कहते थे कि भाई यहाँ से किताबें हासिल कर लीजिए, फ़लाँ जगह से MK सिंह साहब से ताल्लुक़ रब्ता कायम कीजिए और ये किताब पढ़िए ज़रूर, ये किताब पढ़िए ज़रूर। और बहुत कोशिश करते थे। तो मेरा जी चाहा कि उनके आखिरी वक्त में उनकी ख्वाहिश रहती थी, तो मैं आपसे भी जिक्र करता चलूँ कि कोशिश कीजिएगा कि किताब आप भी हासिल कर सकें और आप भी इस किताब को पढ़ सकें। क्योंकि रिजवान साहब, मेरा ये होता था कि ये तो अक्सर सलीम अमरूई, हम तो जगह जगह महफिलों और मुशायरों में जाते ही रहते हैं। लखनऊ में भी जब कभी मैं मुशायरे में गया तो ये तो मुमकिन ही नहीं था कि अपने भाई को सलाम करने हाज़िरी न दूँ। तो मैं जब कभी भाई रिजवान साहब को सलाम करने जाता था तो बड़े खुश होते थे, कहते थे अच्छा कहाँ आए भाई? तो हमने कहा भाई वहाँ मुशायरा पढ़ने आए हैं फ़लाँ जगह। तो बोले अरे अरे यार, हमारी सेहत तो इस लायक नहीं है कि हम मुशायरा सुनने तुम्हें वहाँ जाएँ। तो सलीम मियाँ, आप जो वहाँ पढ़ेंगे उसमें जो आप समझते हैं कि हम जिस ख्याल के हैं उसको जहन में रखते हुए अपने कुछ अशार हमें ज़रूर सुनाइए। तो मैं अक्सर उन्हें कुछ मुशायरे में पढ़ना कुछ है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं कुछ अशार उनसे वो जब सुनाया करता था उनके मिजाज के मुताबिक, तो बड़ा हौसला दिया करते थे। ख़ास तौर से मैं उस नज़्म का आपसे जिक्र करना चाहूँगा नाज़रीन। मैंने एक नज़्म कही थी करबला मोहल्ला में, जब मैं करबला में था, और मैंने एकदम ख्याल आया था एक जहन में कि किसी का दिल न दुखाना अगर हुसैन के हो। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं कौन होता हूँ किसी से कहने वाला कि इमाम हुसैन का कैसा होना चाहिए। तो फिर मुझे फ़ौरन ख्याल अल्लाह ने दिया, मौला की तरफ से आया कि ये करबला हमसे कह रही है, करबला हमें पैगाम की सूरत में दे रही है कि किसी का दिल न दुखाना अगर हुसैन के हो, यानी मौला के चाहने वालों को पैगाम दे रही है करबला। तो मैंने वो कुछ अशार कहे थे, एक नज़्म पूरी तवील कही थी। तो मैंने उसमें के कुछ अशार जब भाई रिजवान को सुनाए तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बोले मियाँ तुमने ये शेर बहुत ही अच्छा कहा है। मैं जी चाह रहा है कि इस वक्त जब भाई रिजवान साहब का जिक्र हो रहा है तो मौला के हवाले से जिक्र हो रहा है, उनकी इबादत के हवाले से जिक्र हो रहा है, तो मौला का तस्करा भी हो जाएगा और पैगाम करबला की सूरत में वो नज़्म थी। तो वो उनका फ़िक्र और उनके जो मकसद था उसको आगे बढ़ाते हुई वो नज़्म है। तो वो करबला हमसे मुखातिब है, वो कह रही है किसी का दिल ना दुखाना अगर हुसैन के हो, जहाँ को अपना बनाना अगर हुसैन के हो, जहाँ को अपना बनाना अगर हुसैन के हो। नज़्म तो बहुत तवील है और पैगाम की सूरत में ही है, लेकिन उसमें चंद शेर मैं चाह रहा हूँ इस मौके पर आपसे शेयर कर लूँ नाज़रीन। उसमें शेर है कि लगे ना रहना फ़कत अपने काम में हरदम, लगे ना रहना फ़कत अपने काम में हरदम, किसी के काम भी आना अगर हुसैन के हो, किसी के काम भी आना अगर हुसैन के हो। जो डूबता हुआ दुश्मन कोई नज़र आए तो उसकी जान बचाना अगर हुसैन के हो। देखिए इमाम हुसैन ये पैगाम दे रहे हैं, जो डूबता हुआ दुश्मन कोई नज़र आए तो उसकी जान बचाना अगर हुसैन के हो। और इसी तरह से उस पैगाम को आगे बढ़ाया मैंने कि इमाम हुसैन के जब चाहने वाले हैं हम, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि करबला हमसे कह भी रही है कि तुम भी सब्र दिखाना अगर हुसैन के हो। वो शेर याद नहीं आ रहा मुझे, मैं चाह रहा था वो शेर आपसे शेयर करूं। उस सूरत में भी ये है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए अगर हम किसी आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं। तो वो बहुत खुश हुए थे और एक शेर पर तो उन्होंने मुझे खड़े होकर सीने से लगा लिया था। वो शेर ये था कि जो हाथ हमने उठाए हैं शह के मातम में, गरीब पर ना उठाना अगर हुसैन के हो। तो क्योंकि मातमी उनके अंदर जज्बा था और वो उनकी अक्कासी कर रहा था ये शेर। तो ये पैगाम करबला के हवाले से वो नज़्म के कुछ अशार मैंने आपसे इसलिए शेयर किए कि ये प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस
करबला के हवाले से हमें उसका आखिर में हम चाहेंगे कि करबला वालों का ज़िक्र ही हो, तो इसलिए मैंने चाहा कि वो शेर भी आपसे शेयर करूं जो भाई रिजवान साहब को बहुत पसंद आए थे। तो नाजरीन, मैं अब चाहता हूं आपसे इजाज़त लूं, क्योंकि जी तो ही चाह रहा था वो नज़म भी आपसे शेयर करूं जो उन्होंने ख़ास तौर से मुझसे कहलवाई थी गालिब अल्लामा इकबाल की उस नज़म के ज़मीन में, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। फिर कभी किसी मौके पर चाहूँगा कि वो नज़म आपसे शेयर करूं। तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि आज के हमारे इस प्रोग्राम की शख्सियत आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन हम उनको खराज अक़ीदत के तौर पर ये प्रोग्राम उनके कामों के हवाले से, उनके मिशन के हवाले से, उनके मकसद के हवाले से मुनक़िद कर रहे हैं और आपसे उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमने भाई रिजवान अलहाज सैयद रिजवान हैदर साहब को याद करते हुए मुनक़िद किया। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम अता करे और उनके जो औलाद में और उनके अजीज़ों में, उनके ख़ानवादे में तमाम लोगों को सब्र जमील अता करे और जो उनका मकसद था, जो उनका मिशन था कि मोमिनीन में जज्बा पैदा हो कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आएँ, वो मकसद के तहत हम लोग में भी जज्बा पैदा हो। और इसी तरह से जैसे उनकी औलाद में नासिर अब्बास साहब काम कर रहे हैं एक चैरिटी टीम के साथ, टीम ABS के साथ, वो जज्बा हमारे अंदर भी पैदा हो और हम भी उस जज्बे के तहत इंसानियत की खिदमत कर सकें। नाज़रीन, इसी के साथ ये आपका खादिम, आपका ये मेज़बान सलीम अमरोवी आपसे इजाज़त लेता है। आदाब।